Hello, friends and students. So, this is the part 1 of your chapter 12. So, today we are going to start chapter 12, and in this chapter, we will learn about formatting data in a spreadsheet. हम एक स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को फॉर्मेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जो फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब है आपका जो डेटा है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कराना, ठीक है। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसको चेंज करना। डेटा सेम है, बस उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना, मतलब या ये भी बोल सकते हो उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देना, ठीक है। तो यही सब कुछ हम सीखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, एंड इन दिस फर्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट फॉर्मेटिंग वर्कशीट। एक वर्कशीट है, उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी जो वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें की अपीयरेंस को हमें चेंज करना है, कुछ डिफरेंट चीज़ों को। जैसे कॉमन फॉर्मेटिंग टूल्स, इसमें जो बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की वर्कशीट में कुछ डेटा फिल करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नेम, फिर कुछ सब्जेक्ट्स नेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड आईटी। अब आईटी के दो पार्ट किए मैंने, एक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर आएंगे। इधर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, और फिर यहाँ पर कुछ इनके जो मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट्स के वो फिल हैं। ऊपर मैंने ऐसे ही एक स्कूल का नाम लिख दिया है, ठीक है। तो जो भी आपके स्कूल का नाम हो आप वो लिख सकते हो, या जिसका जो भी है। तो मैंने एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिख दिया, जैसे एचडी पब्लिक स्कूल बहु अकबरपुर, ठीक है। तो ये टॉप में लिखा हुआ है। तो इसको मुझे अभी देखो, मैंने डेटा तो फिल कर लिया ये सारा। वैसे हाँ, टोटलिंग नहीं किया, बट टोटलिंग के लिए मैंने आपको मेथड बताए थे, चलो उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक मैंने शॉर्टकट की बताई थी, अल्ट प्लस इक्वल टू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका सम आ जाएगा। एंटर कर देंगे और फिर इसको हम यहाँ से ड्रैग करा देंगे नीचे, तो चलो सबका टोटल भी आ गया, ये भी हो गया है कंप्लीट। अब बात करते हैं, लेकिन अभी हमने डेटा भर लिया है, बट ये अच्छे से इसका जो लुक है, अपीयरेंस है, वो अच्छे से नहीं आ रही, ठीक है। सो तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारी यहाँ पर जो होम टैब में एक्सेल में फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं जिससे हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब एक एक टूल के बारे में हम समझते हैं कि किस टूल से हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट जो टूल है वो है फॉन्ट। ओके, यहाँ पे मतलब फॉन्ट की टाइप हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन है, अगर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स मिलेंगे, बट उससे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा किसी डेटा को। जैसे सपोज करो जो ये स्कूल वाला डेटा है, स्कूल का नेम मैंने जो लिखा है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये फर्स्ट सेल में लिखा हुआ है, सिर्फ वही आगे निकल के गया है यहाँ तक। ओके, जैसे मैं अगर देखो इसमें क्लिक करूँ तो क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला बार में चेक करो, एचडी पब्लिक स्कूल बहु करो। इसका मतलब ये सिर्फ इस सेल में लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस दूसरी सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, तो ये बाकी सारी सेल्स खाली पड़ी है। बट क्योंकि ये सारी सेल्स खाली थी, इसीलिए क्या हुआ, जो इसमें मैंने डेटा लिखा अगर वो इस सेल में नहीं आ रहा और उससे अगले वाली सेल खाली होती है, तो वो उन सेल्स में भी दिखता है, सिर्फ होता नहीं है वो सिर्फ इसी में। हाँ, लेकिन अगर इस सेल में मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही अभी लिख देता हूँ आपके लिए। मैंने वन टाइप किया, जैसे मैं वन टाइप करके बाहर क्लिक करूंगा तो अब जो ये एचटी पब्लिक स्कूल है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सेल में अलग डेटा आ गया, अब ये खाली नहीं रही, तो ये इसका डेटा बस यहीं तक दिखेगा, बट फॉर्मूला बार में पूरा अभी भी दिखाई देगा, ठीक है। बट अभी हमारे को कोई वन की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट अच्छा पैटर्न नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट में गया और कोई दूसरा डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ पर आपको देखो दिखेगा भी बैकग्राउंड में, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा फॉन्ट। ओके सॉरी, आप क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक करते ही वो अप्लाई हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं कोई और, यहाँ से नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं, तो बहुत सारे फॉन्ट्स आपको दिखेंगे। चलो ये स्टाइलिश सा थोड़ा लेके देखते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं। ओके, तो इस फॉन्ट का नाम क्या है, ब्रश स्क्रिप्ट। जैसे हम ब्रश से लिखते हैं तो वैसा कुछ यहाँ पर आ गया है। उसके बाद है साइज। अब हम चाहेंगे कि जो ये नेम है थोड़ा सा बड़ा सा भी हो, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई साइज इसका ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बड़ा कर दिया, ये 20 का साइज कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, बड़ा करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी बड़ा हो जाएगा, या थोड़ा छोटा करना है तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप भी डाल सकते हो, जैसे आपको एग्जैक्ट 20 रखना है तो यहाँ पे 20 टाइप किया और एंटर किया, तो इसका साइज 20 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी सिलेक्ट करके कर सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है एक बार में आप एक से ज़्यादा सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है सिलेक्ट करना पहले के वीडियोज़ में।
तो इस तरीके से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है बोल्ड करना। अब जो से ये जो सब्जेक्ट नेम लिखे हुए हैं इनको मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, ये और ये ऊपर सब्जेक्ट नेम या जो हेडिंग्स हैं यहाँ पर उनको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। बी पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये थोड़े से बोल्ड हो गए। अब जो इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, ये जो नेम्स हैं, नेम्स को मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा टेढ़े हो जाए, तो मैं इटैलिक पे क्लिक करता हूँ, ये थोड़े तिरछे लिखे आ गए हैं। ओके, उसके बाद अंडरलाइन है। तो कोई अगर ऐसी चीज है जिसको, चलो हम इसी को जो मेन हेडिंग बनाई थी उसी को अंडरलाइन भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से सॉरी अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, या जो इसका ड्रॉप डाउन बटन है वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सिंगल और डबल दोनों कर सकते हो, या यहाँ पे करोगे तो सिंगल ही होगी हमेशा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब उसके बाद है बॉर्डर्स। ठीक है, अब हम इस पूरे डेटा को जो मैंने बनाया है मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसमें बॉर्डर्स नजर आए। अभी बॉर्डर नजर नहीं आ रहे, बीच में बहुत हल्की हल्की लाइंस नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। बट आप कोई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर, अगर बॉटम बॉर्डर करोगे तो जो चीज़ सेलेक्ट है, जितने भी सेल सेलेक्ट है उनके सिर्फ बॉटम में क्या आ जाएगा, बॉर्डर। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अब यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, जैसे चलो मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने किया तो देखो यहाँ बॉर्डर आ गया बट और कहीं नहीं आया। मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको कोई बॉर्डर रिमूव करना है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद नो बॉर्डर कर सकते हैं तो वो रिमूव हो जाएगा। दोबारा से लगाना है, मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर, जहां भी सेल्स हैं हर जगह बॉर्डर लग जाए। तो जितनी भी सेल सिलेक्ट की थी देखो हर जगह बॉर्डर्स अप्लाई हो गया है। ओके, तो इस तरीके से चलो मैं यही वाला रखता हूँ ऑल बॉर्डर्स। उसके बाद क्या है कि फिल कलर। अगर किसी सेल में आपको कोई कलर फिल करना है, जैसे ये जो हेडिंग्स हैं इनमें ही आपको, एक तो ये ऊपर वाली है, चलो इसमें भी कर देते हैं। इसमें आपको कौन सा कलर फिल करना है, ओके ये ग्रीन वाला ले लेते हैं। चलो ये ग्रीन वाला ले लेते हैं। और जो ये हेडिंग्स हैं इन हेडिंग्स में कौन सा ले लेते हैं, इसमें ऑरेंज, ओके ब्लू, पर्पल तो क्लियर नहीं दिख रहा, ऑरेंज ही ले लेते हैं। चलो कोई भी आप कलर दूसरा भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है फॉन्ट का कलर। अगर फॉन्ट कलर ही चेंज करना है तो जैसे मैं इस एच डी पब्लिक स्कूल को ही सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड। तो ये रेड कलर में लिखा है, बैकग्राउंड ग्रीन। अब ग्रीन क्योंकि मैंने सिर्फ इस सेल का किया तो इसी सेल में हुआ है। ओके, बट टेक्स्ट ये सारा, अब इस सेल में ये सारा टेक्स्ट लिखा है तो वो सारा हो गया है। ओके, बट दूसरी किसी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं। तो जो भी वैल्यू आपने लिखा है, जैसे ये जो मार्क्स हैं और ये हेडिंग्स हैं, इनको अगर मैं सेंटर में करना चाहूँ तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इनको सेलेक्ट करने के बाद ये भी मुझे सिलेक्ट करना है तो ये मल्टीपल रेंज हो जाएगी, एक रेंज ये, एक ये रेंज है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ से यहाँ तक भी सिलेक्ट करना, बट नेम सिलेक्ट नहीं करने। ठीक है, तो कंट्रोल बटन को प्रेस रखूंगा और इनको सिलेक्ट करूंगा तो दो रेंज सिलेक्ट होगी, एक ये एक ये। अब मुझे इन सब पे ही क्या करना है, इनकी अलाइनमेंट। तो यहाँ से देखो दो तरह की अलाइनमेंट होती है। ये ऊपर वाली है टॉप, मिडल एंड बॉटम। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को टॉप, मिडल या बॉटम कर सकते हो। बट अभी मैं आप करूंगा तो आपको कुछ फर्क नहीं आएगा। देखो इसमें क्या कुछ नहीं हुआ, इसमें इसमें भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो टेक्स्ट को किसी सेल के अंदर ऊपर ले जाता है, फिर बीच में लाता है और फिर नीचे ले जाता है। तो इन तीन चीज़ों पर टॉप, मिडल, बॉटम। बट अब क्योंकि जो शुरू में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जितनी भी यहाँ पर फिल होती हैं वो पहले ही सेल की विड्थ केवल जो हाइट, सॉरी सेल की जो हाइट है वो इतनी ही होती है कि उसमें टेक्स्ट आए, तो उसमें ऊपर या नीचे जाने की कहीं भी स्पेस ही नहीं है। तो आप कोई भी अप्लाई करो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बार अगर आप किसी टेक्स्ट की विड्थ को क्या कर लो, सॉरी हाइट को अगर हम बढ़ा दें तो इनका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, और ये कौन से हैं, ये है लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसका असर अभी पड़ेगा। देखो इसका दिखेगा, मैं लेफ्ट करूंगा तो सारा जो जो मैंने लिखा वो सारे लेफ्ट में आ गए हैं, सेंटर करूंगा तो ये सारे सेंटर में आ गए हैं, और राइट करूंगा तो सारी वैल्यूज अब सेल के राइट साइड में चली गया। तो इनसे आप लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हो। इससे आप टॉप, मिडल एंड बॉटम कर सकते हो। आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं सेल का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, एक बार अंडू कर लेता हूँ। मैंने ये सारी सिलेक्ट की और इनकी हाइट देखो मैं बढ़ा रहा हूँ तो बड़ी बढ़ गई। ओके, अब इन सबको ही चलो एक बार सिलेक्ट, इन सबको नहीं उन्हीं को करते हैं। ये वाली वैल्यूज थी और ये यहाँ से थी, सॉरी
ये थी ऊपर वाली डिसलेक्ट हो गई है, कंट्रोल करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तो ये सारी सिलेक्ट हो गई है। अब देखो, अब मैं करता हूँ मिडल, तो अब देखो ये मिडल में आ गई है, ये टॉप में चले गए, टॉप मिडल बॉटम, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और ये सेंटर में करूंगा तो अब देखो यहाँ से भी सेंटर कर दिया, यहाँ से मिडिल कर दिया, तो हर कुछ कोई सेंटर में आ गया है। ओके, तो अब मैं हाइट को वापस नॉर्मल कर देता हूँ जैसे पहले थी, इनको सेलेक्ट किया और मैंने सबको कर दिया। ये बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तब करेंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस आप ये ऑप्शन सीखने हैं, तो इससे आप अलाइनमेंट इन टेक्स्ट को सेल में आपको किस जगह पर प्लेस करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसी में हमारे पास कुछ ऑप्शन है, एक मर्ज करना, जैसे यहाँ पर देखो जो ये नेम लिखा है, एक्चुअली होना क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी सेल्स में इकट्ठा आना चाहिए, एक सेल होनी चाहिए। तो इन सभी सेल को मुझे जोड़ना है, तो इनको सेलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो ये सारी जो हो गई हैं, क्या हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं। मतलब इन सभी सेल्स की एक सेल बन गई है, और जो पहली सेल में डेटा होता है केवल वही उसमें बचेगा। अगर आपने किसी और सेल में भी डेटा अगर भर रखा है, जैसे इसमें भी लिख रखा है, किसी और सेल में भी लिख रखा है, उनको सेलेक्ट करके मर्ज करोगे तो केवल वो डेटा बचेगा मर्ज होने के बाद जो पहली सेल में होगा। ओके, बाकी सभी सेल का डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मर्ज करते वक्त ये याद रखें, बाकी जिन सेल को मर्ज कर रहे हो उनमें कोई डेटा ना हो, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा। तो चलो, ये तो हो गया है। अब देखो फॉर्मेटिंग कुछ अच्छी लगने लगी पहले के मुकाबले, बट अभी भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये नेम है, ये देखो कुछ जगह खाली आ रही है, तो ये खाली नहीं आनी चाहिए ना। तो क्या करते हैं, इनको भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन बटन में मैं जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, केवल मर्ज सेल, मैंने इसको मर्ज कर दिया तो ये मर्ज हो गई, ठीक है। ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो भी इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, चलो मर्ज एंड सेंटर पे भी कर सकते हो या वहाँ से भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका। तो मैं इन सबको जल्दी जल्दी सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आईटी है, ये दोनों इकट्ठा क्या होना चाहिए, एक सेल होनी चाहिए। तो इनको सिलेक्ट करके मैंने मर्ज कर दिया। अब की बार ऐसे किया, तो अब देखो अच्छा सा बन गया। ये अलग अलग सब्जेक्ट आ गए, यहाँ पे तो एक एक था, आईटी के दो पार्ट है तो आईटी बन गया, इसके दो पार्ट यहाँ पर आ गए। अब टोटल का एक बना देते हैं इनको सिलेक्ट करके। तो अब देखो ये अपीयरेंस बहुत अच्छा बन गया है। तो इन हमने क्या यूज किया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज किया है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन ऑप्शंस। इसके अलावा मैं एक बार और देख लेता हूँ कोई इम्पोर्टेंट जो अभी हो तो एक। ओके, तो ये थे आपके कुछ कॉमन जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा भी वैसे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, बट आगे आने वाले वीडियो में हम उनको भी कवर करेंगे धीरे धीरे करके, कुछ 10th क्लास में भी करेंगे, ठीक है। एडवांस फॉर्मेटिंग जो होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और फॉर्मेटिंग के कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हम करेंगे, जिसमें वैल्यूज़ को फॉर्मेट करना भी सीखेंगे। अभी तो हमने वर्कशीट को फॉर्मेट करना सीखा है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी वर्कशीट की। सो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।